मैं अविनाश सिंह लोबाबा, प्रधान दुर्गापुर केपी, ब्लॉक सिरसिया, थाना भिनगा, जिला श्रावस्ती। भैया, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा गांव दुर्गापुर केपी जो हथिया कुंडा नाला में, ये मालूम नहीं रहता है कि किस समय कब एकाएक बाढ़ आ जाए। 7 पहाड़ों का पानी उसमें आता है और अब वो नाला धीरे धीरे और चौड़ा हो रहा है और उसकी चौड़ाई अब गांव की तरफ भाग रही है। हमने कल सर्वे किया जिसमें कई गरीबों का मकान जो फूस का बना था, आधा धड़ उस नाले में समा गया है। अब कुछ आरसीसी रोड जो हमने बनाया था, वो रोड उस नाले की वजह से आधे टूट गए हैं। भैया जी, वो हत्या कुंडा नाला जो बह रहा है, उससे 7-8 गांव ऐसे हैं जो बहुत प्रभावित हैं और हमने न्यूज़ के माध्यम से अपनी बात को रखी, लेकिन उच्च अधिकारी लोग अभी तक हमारे गांव में उसको देखने तक नहीं आए और हमने एसडीएम साहब को भी एप्लीकेशन दे रखा था कि हमारे गांव का भी कटान हत्या नाला कुंडा की वजह से होने लगा है। और गांव के लोग भी हमारे साथ एसडीएम साहब के यहाँ गए और हमने एप्लीकेशन भी दे रखा है, लेकिन अभी भी मौके पर जांच करने के लिए कोई आया नहीं। भैया, आपके हम इतना अनुरोध निवेदन करना चाहते हैं कि मेरे गांव को एक बार उच्च अधिकारी आके जांच करें और यदि उनको लगे कि कटान हो रही है तो हमारे गांव में कटान को रोका जाए, जिससे गरीब लोगों का मकान न ढहे और गांव की रक्षा हो सके। अभी 15 दिन पहले एक लड़की उसी बगल में शौच के लिए गई थी, उसकी तबीयत खराब थी और उसको ये मालूम नहीं था कि हम उस हत्या कुंडा नाला में गिर जाएंगे, और वो बगल में बैठ गई और उसका पैर फिसला और उसी हत्या कुंडा नाला में गिर गई और उस समय बहुत तगड़ा बाढ़ था उसमें, और अभी तक वो लड़की मिली नहीं। आज के 1 साल पहले ब्रिजलाल चमार जो गंगा होटल के बगल में जो नाला बह रही है, उस सड़क से वो अपने घर जा रहे थे रात 8 बजे और उनको मालूम नहीं हुआ कि मेरे साथ में कोई अनहोनी घटना घटेगी। जैसे वो बीच सड़क पर पहुँचे नाला के, एकाएक पानी रात में आ गया, उनको आभास हुआ ही नहीं और उनका पैर फिसला और हत्या कुंडा नाला में बह गए। इसी प्रकार चिड़ीमार पुरवा गांव में जब ये हत्या कुंडा नाला का पानी आता है तो चारों तरफ उस गांव में पानी भरा रहता है, जिससे लोगों का आना जाना आगमन बंद हो जाता है। आज के 2.5 साल पहले भगवान ने यादव जी को रात्र में सांप काट लिया था और उनको अस्पताल ले जाने के लिए बहुत कोशिश किया गया, लेकिन उस समय उस सड़क पर बहुत बाढ़ था और बाढ़ में रात का मामला था, उस बाढ़ में कोई उतर नहीं पाया, हिम्मत नहीं किया और जिससे सुबह मॉर्निंग में दूसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई। तो भैया जी, हम आपसे कहना चाहते हैं, ऐसे कई लोगों की मृत्यु हो गई है, लेकिन अभी भी शासन प्रशासन आके जांच नहीं कर रहे हैं और ना उसको देख रहे हैं। तो क्या हर साल ऐसे बाढ़ में लोगों का बलि चढ़े, हर साल में लोगों का मृत्यु हो? तो भैया जी, आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि मेरी ग्राम सभा दुर्गापुर केपी की जांच किया जाए। अब बाढ़ क्षेत्र एरिया में जो लोग हैं, जो गांव बाढ़ों से घिरा हुआ है, जो 2-2 महीना 3-3 महीना लोग गांव से निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोग को या तो उच्च स्थान पर बसाने का कार्य किया जाए या तो डिप देने का कार्य गांव के चिड़ीमार पुरवा के बगल में किया जाए।
और गंगा होटल का पुल, फिर एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गंगा होटल का पुल बनने का आदेश था 2 साल पहले, लेकिन अभी भी वहां कोई काम नहीं शुरू हो रहा है। उसकी जांच किया जाए कि ये पुल कहाँ गया, किसकी वजह से रुका है, जब कहीं और तो नहीं बन गया है। और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे पुल का भी बनाया जाए और कटान को रोका जाए, जिससे 8-9 गांव जो प्रभावित हो रहे हैं उस गांव के लोगों की रक्षा हो सके, जान बच सके। और गांव में जो घर बचे हैं, बने हैं, गरीब किसी तरीके से मेहनत करके बनाया है, वो घर जो गिर रहे हैं वो घर ना गिर पाएँ। एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरी बातों को उच्च अधिकारियों के बीच में पहुँचाया जाए और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया जी आप लोग का, कि आप लोग के माध्यम से मैं अपनी बात को रखता हूँ। और मुझे अटूट विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग की वजह से ही हम लोग की सुनवाई होगी। तो भैया मेरी बात को उच्च अधिकारियों और प्रशासन को और माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया जी।